बी बी मैन वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है होना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसके जो रूप हैं प्रेजेंट टेंस में बी का रूप इज एम आर तीनों होते हैं। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान में इज एम और आर तीनों रूप किसके हैं? बी के ही रूप हैं। और बी के पास्ट रूप जो होते हैं वो होता है वाज और वर। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है बीइंग के रूप में। जब भी इज एम आर से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं या फिर वाज वर से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं उनका पैसिव रूप बनाया जाता है तो उनके साथ बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। यानी एक क्रिया के साथ आईएनजी जोड़कर जो क्रिया की रूप बनती है, जो विशेषण का भी काम करता है और क्रिया का भी काम करता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो जो बी फॉर्म है उस क्रिया के आगे जब आईएनजी जुड़ गया और वो पैसिव वॉइस में काम में लिया जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होता है। ऐसे ही बी का जो पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है, बी का पास्ट पार्टिसिपल रूप पैसिव वॉइस में वो होता है बीन। ये क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल का अर्थ ये होता है कि क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है और ये विशेषण का काम करता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आईएनजी क्रिया के साथ जुड़ के वो विशेषण का काम करे और क्रिया का भी काम करे, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और पैसिव वॉइस में क्रिया की जो थर्ड रूप होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वी थर्ड होती है और जो विशेषण का भी काम करती है, टेंस का भी काम करती है, क्रिया बताने का भी काम करती है, उसको ही हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा क्रिया की क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा होगा? आईएनजी जुड़ा होगा। तो बी की प्रेजेंट टेंस में फॉर्म हो गई इज एम आर, पास्ट में हो गई वाज वर। बेसिक जो मैन वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बी का रूप होता है बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल में बी का रूप होता है बीन।